Hello dear friends, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is advertisements. तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि एडवर्टाइजमेंट्स क्या होते हैं. कल हमने डेफिनेशन डिस्कस करी थी कि क्यों हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, राइट और क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ा था. और कल हमने डिफरेंट टाइप्स के पढ़े थे कि सिचुएशन वैकेंट है या सिचुएशन वांटेड है, क्या दोनों में डिफरेंस है. ये भी हमने देखा था कि अगर सिचुएशन वैकेंट है, अगर कहीं पे कोई पोस्ट अगर वहां पे वैकेंट है, एम्प्टी है, खाली है वहां पे, तो किस तरह से आपको एडवर्टाइज करनी है उस पोस्ट के लिए, ये हमने कल डिस्कस करा था. जैसे हमने लिखा था कि सिंपल सा आपको लिखना है वांटेड ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस, एंड उसके आगे आपको डैश करके जो पोस्ट है वो आपको लिखना है, फॉर्म का नाम लिखना है, किस तरह से एड्रेस देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है या फोन नंबर आपको देना है उसमें, या किससे कॉन्टैक्ट करना है, किस टाइम पे करना है, ये आपको मेंशन करना है एडवर्टाइजमेंट्स में. और क्या पढ़ा था हमने कि टू द पॉइंट होना चाहिए, लेंथी नहीं होना चाहिए, वर्डेड ब्यूटीफुली, जो वर्ड्स होने चाहिए टू द पॉइंट, और उसमें अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है जरूर दें उसमें, और शॉर्ट में लिखना है, लेंथी नहीं करना है उसे. दूसरा हमने पढ़ा था कि सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड. सिचुएशन वांटेड मींस मुझे जरूरत है, राइट. तो उसमें हम लिखेंगे कि आई एम वेल क्वालिफाइड दिस एंड दिस, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है वो आपको मेंशन करना है, एक्सपीरियंस मेंशन करना है कि कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है. तो वो आज जो है हम डिस्कस करेंगे सिचुएशन वांटेड, राइट. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों ये आपका सेक्शन बी में आता है और कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है. और टू द पॉइंट लिखना है, नंबर जो है ज्यादा, क्योंकि इसी से जैसे हमने लेटर से सारी चीजों को जो है एक फॉर्मेट में डाला था, सिमिलरली एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. आपको कुछ चीजें ऐड करनी है जैसे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये आपको ऐड करना है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में से ही लिखना है. तो ये बच्चों हमने कल डिस्कस करा था कि किस तरह से कितने टाइप्स के होते हैं. सिचुएशन वैकेंट जो है हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस, और हमने कुछ जो है सैंपल क्वेश्चंस करे थे. आज हम करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सिचुएशन वांटेड. तो सिचुएशन वांटेड में जिस तरह से हमें जरूरत है, तो एक होता है वैकेंट की, खाली है किसी फॉर्म में, या हम जो है पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस एंड वी वांट अ जॉब. तो वो आज हम करेंगे सिचुएशन वांटेड. और किन किन बातों का ध्यान में रखना है ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस. और दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे या नोटिस करेंगे, इट शुड बी इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर होना चाहिए. तो कल बच्चों हमने यहां तक जो है डिस्कस करा था. तो बॉक्स जरूर बनाए एग्जाम में, और टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना है, यूज स्केल, राइट. तो ये वाला हम कर रहे थे, वांटेड अ प्लेजेंट एंड फ्रेंडली. अब यहाँ पे जो जो चीजें जो रिक्वायरमेंट है उसको अंडरलाइन करें. योर स्कूल, आकाश पब्लिक स्कूल आगरा नीड्स अ कैंटीन मैनेजर. स्कूल का नाम क्या है? योर स्कूल आगरा नीड्स अ कैंटीन मैनेजर. तो क्या है आपकी, किस पोस्ट के लिए आपको चाहिए? कैंटीन का मैनेजर. अब जैसे स्कूल्स में कैंटीन होती है तो उसके मैनेजर के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ में राइट एन एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स. तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट होगा, ये नोटिस होगा, तो उसकी क्या दी रहती है बच्चों? वर्ड लिमिट दी रहती है, नॉट गो बियॉन्ड दैट लिमिट. क्लियर? तो एन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ ए लोकल डेली मेंशन द एजुकेशनल. अब आपको क्या क्या मेंशन करना है इसको अंडरलाइन करें. मेंशन द एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, अदर क्वालिटीज रिक्वायर्ड. अगर आपको कोई जैसे कंप्यूटर की है एडिशनल क्वालिफिकेशन है, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं. हु टू अप्लाई टू एंड द लास्ट डेट ऑफ द फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन. अब यहाँ पे क्या है, कौन सी पोस्ट खाली है? मैनेजर की पोस्ट खाली है. किसकी है? कैंटीन मैनेजर, राइट. वांटेड और प्लेजेंट एंड फ्रेंडली कैंटीन. अब क्योंकि स्कूल का है तो नेचर जो है अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के स्कूल में कैंटीन की जरूरत है. तो वांटेड अ प्लेजेंट एंड फ्रेंडली कैंटीन मैनेजर फॉर ए रेपुटेड पब्लिक स्कूल इन आगरा. अब प्लेस क्या है? आगरा पब्लिक स्कूल, राइट.
तो आपको क्या करना है कि पोस्ट लिखनी है, उसके बाद क्या लिखना है, रेपुटेड पब्लिक स्कूल कहाँ पे, इन आगरा, कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट विद द डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज, लिकर को बोलते हैं बेवरेज, फूड एंड एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस। अब हमने यहाँ क्या बताया, एक्सपीरियंस बताया ऑफ वर्किंग इन अ कैंटीन। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स प्लीज कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल आकाश पब्लिक स्कूल। अब कहाँ के, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, ऑन द बिहाफ ऑफ, प्रिंसिपल के बिहाफ पे आप जो है ये एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, क्लासिफाइड डेली क्लासिफाइड जो है लोकल डेली पेपर में। तो आप लिखेंगे प्लीज कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल आकाश, कौन सा स्कूल है, आकाश पब्लिक स्कूल आगरा, विद कंप्लीट बायोडेटा विद इन 10 days। अब कितने दिन के अंदर अंदर, 10 days ऑफ पब्लिशिंग ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, और फोन नंबर आप उसका अपना स्कूल का लिख सकते हैं। तो आपको अब डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, इट इज इजी हाउ टू राइट अ, कैसे आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है, क्वेश्चन में से ही आपको लिखना है, सिंपल सा है। टॉप में आपको क्या लिखना है, सिचुएशन वैकेंट है या सिचुएशन वांटेड है, उसको लिखना है। उसके बाद वांटेड करके आपको शुरू करना है, किसकी जरूरत है, कैंटीन मैनेजर की जरूरत है, कहाँ पे जरूरत है वो आपको मेंशन करना है। रेपुटेड पब्लिक स्कूल इन आगरा, कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पूछनी है, एक्सपीरियंस आपको पूछना है कि कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मेंशन करना है आपको। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को किससे कांटेक्ट करना है वो आपको एड्रेस देना है, और कितने दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना है वो मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे विद इन 10 days, विद इन 7 days ऑफ पब्लिशिंग ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, और फोन नंबर आप लिखें। तो ये आज हमने जो है सैंपल पेपर्स करे हैं कि सिचुएशन वैकेंट के, और इसी टाइप के बच्चों एग्जाम्स में आते हैं, तो इनको जो है घर में आप रिवाइज करें। नेक्स्ट है सिचुएशन वांटेड, दिस इज सेकेंड हेडिंग अंडर एडवर्टीजमेंट। तो पहले हमने देखा सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट मीन्स कहीं पे कोई भी फॉर्म में, स्कूल में कोई पोस्ट खाली है या होटल में है, तो आपको किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से एडवर्टाइजमेंट देना है इन द क्लासिफाइड, तो वो आपको हमने बताया थ्रू द सैंपल पेपर्स। नेक्स्ट इज योर सिचुएशन वांटेड। जैसे हमने बोला कि पहले आपको टॉप में क्या लिखना है, सिचुएशन वांटेड, कैपिटल में भी लिख सकते हैं आप सिचुएशन वांटेड। जैसे हमने पहले अंडरलाइन इसको बॉक्स में रखा था, तो प्लीज मेक ए बॉक्स और यूज स्केल। अब बार बार हम यही कह रहे हैं कि यूज स्केल, स्केल यूज करके प्रॉपर एक बॉक्स बनाना है आपको। और जैसे ये तो रेक्टेंगुलर ज्यादा हो गया, तो आपको जो है थोड़ा सा इसको प्रॉपर एक अच्छा सा बॉक्स बनाए। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर मनीषा और मनीष ऑफ मेन बाजार अल्मोड़ा, यू वांट अ मैथ्स टीचर फॉर योर सन हु इज अ क्लास 10 स्टूडेंट, ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 words। अब यहाँ क्या करना है बच्चों आपको, कि आपको अपने बच्चे के लिए एक ट्यूटर की जरूरत है, स्पेशली मैथ्स टीचर की, राइट। और वर्ड लिमिट कितनी है, 50 words। आप कहाँ के रहने वाले हैं, मनीष और मनीषा है, मेन बाजार अल्मोड़ा। किसकी जरूरत है आपको, मैथ्स टीचर की। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, आपको किसकी जरूरत, यहाँ पे क्या वांटेड, तो यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे हम वांटेड दिस एंड दिस, हम लिखेंगे कि एन एक्सपीरियंस मेल मैथ्स टीचर एज अ प्राइवेट ट्यूटर फॉर ए 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि हमें अपने बच्चे के लिए चाहिए, तो प्राइवेट हो गया वो बच्चों। 10th स्टैंडर्ड बॉय, कैंडिडेट शुड हैव एट लीस्ट 10 years एक्सपीरियंस। आप क्योंकि ये एडवर्टाइज कर रहे हैं कि मुझे एक ट्यूटर की जरूरत है, तो इसमें ये नहीं लिखना आपको वांटेड, आपको सिंपल कैसे शुरू करना है, एन एक्सपीरियंस मेल मैथ्स टीचर, किसकी जरूरत है आपको, पोस्ट किसकी चाहिए, किस सब्जेक्ट का टीचर चाहिए टू टीच योर सन, तो यहाँ पे मेंशन करना है उसको। आप अगर चाहते हैं कि उसको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो भी आप डिटेल में लिखेंगे यहाँ पे, ऑफ टीचिंग मैथ्स इन अ पब्लिक स्कूल, ही शुड बी अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन टू बी एबल टू डील विद द स्टूडेंट। ये नहीं है कि आप जो है डिसिप्लिन नहीं है या बच्चे को डील नहीं कर पा रहे। स्टर्न नोट, रेमुनरेशन नो कंस्ट्रेंट फॉर द राइट कैंडिडेट्स। अगर कैंडिडेट्स राइट है तो
सैलरी की कोई इश्यू नहीं है। अप्लाई विद कंप्लीट डिटेल्स टू मनीषा, और लड़के लिखेंगे मनीष, मेन बाजार अल्मोड़ा, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से सिचुएशन वांटेड, तो आप कंफ्यूज ना करें कि सिचुएशन वैकेंट में क्या लिखना है, हमें उसमें लिखना है हमें वांटेड दिस एंड दिस, और यहाँ पे क्योंकि हम जो है हम एडवर्टाइज कर रहे हैं कि किस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट देखें आप, यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम, आप जो है रिटायर्ड हो गए बैंक से, 30 इयर्स का आपका जो है सर्विस एक्सपीरियंस है। एंड यू आर लुकिंग, अब मैं अगर रिटायर हो गई हूँ बैंक से और मुझे किसकी जरूरत है, एक जॉब की जरूरत है और मेरे को 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट 50 वर्ड्स फॉर द सिचुएशन वांटेड कॉलम ऑफ ए लोकल डेली गिविंग योर क्वालिफिकेशन, और अभी यहाँ पे आपको मेंशन करना अपने क्वालिफिकेशन का। और वैकेंट में हम क्या करते हैं कि वो बताते हैं कि हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। कोई इंस्टीट्यूट चाहता है कि हमें कौन सी कि कौन कैंडिडेट अप्लाई करे, तो उसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको खुद बताना है क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब। क्लियर? तो यहाँ पे और यू आर सुनील और सुनीता ऑफ देहरादून। तो सिंपल सा क्या लिखेंगे आप, पहले इसको हम क्या करते हैं बॉक्स में लिखते हैं। बॉक्स बनाए बच्चों, और ये भूले ना क्योंकि एक नंबर या आधा नंबर तो आपको डेफिनेटली मिलेगा बॉक्स का। और राइट उसके ऊपर क्या लिखना है, एट द टॉप सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट। तो आप इसको समझिए कि क्या लिखना है आपको यहाँ पे, सिचुएशन वैकेंट नहीं लिखनी है क्योंकि सिचुएशन खाली नहीं है, हमें चाहिए, हमें वांटेड चाहिए, वी वांट, राइट। तो सिचुएशन वांटेड आएगा इसमें। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ के ये कंफर्म करें कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, राइट। किसी ने हम जो है कोई सीट खाली नहीं है, यहाँ पे हमें चाहिए, राइट। वी वांट रिटायर्ड बैंक ऑफिशियल। अब यहाँ पे क्या, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ रिटायर्ड है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम पहले कि कहाँ से रिटायर्ड है, पोस्ट लिखेंगे कि रिटायर्ड बैंक ऑफिशियल। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पोस्ट फ्रॉम वेयर यू रिटायर्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन अ फॉर्म हैव ए मास्टर डिग्री। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। क्लियर? राइट, क्वालिफिकेशन लिख लिया हमने, एक्सपीरियंस लिख लिया, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए नेशनलाइज्ड बैंक, क्योंकि हम रिटायर्ड कहाँ से हुए हैं, बैंक से हुए हैं, राइट। जॉब प्रोफाइल कैन इंक्लूड मैनेजिंग, अब तुम्हें किस टाइप की जॉब चाहिए, राइट। मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग लॉग बुक्स, क्योंकि आप अकाउंटेंट की पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं, एंड अकाउंट बैलेंस। कॉन्टैक्ट, अब आपको यहाँ पे किससे कॉन्टैक्ट करना है, एड्रेस, और वही एड्रेस लिखा है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, सुनील और सुनीता ऑफ देहरादून। इंजीनियरिंग एनक्लेव, अपना एड्रेस लिखें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस इज नॉट गिवन हियर, ओनली प्लेस लिखा हुआ है यहाँ पे देहरादून। तो इंजीनियरिंग एनक्लेव देहरादून एंड राइट योर मोबाइल नंबर, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, कॉन्टैक्ट लेंगे इंजीनियरिंग एनक्लेव और ये मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है इसी तरह से सिचुएशन वांटेड है, तो ये क्या है बच्चों, सिचुएशन वांटेड कि हमें जो है हमने एक पोस्ट करी है कि किसको जो है क्या चाहिए, हमें एक ट्यूटर चाहिए, और वो अगर कोई एप्लीकेबल है यहाँ पे या सुटेबल कैंडिडेट है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। पहले में ये था, और नेक्स्ट में था कि मेरे को जरूरत है जॉब की, और रिटायर्ड बैंक ऑफिशियल हूँ, जॉब एज ए सीनियर अकाउंटेंट इन अ फॉर्म, हैव ए मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स एंड 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे एंड यू राइट। क्लियर? नेक्स्ट इज यू आर करण और करुणा ऑफ 14 द्रोणपुरी देहरादून, यू आर अ सिविल इंजीनियर। अब यहाँ पे क्या बताया है कि आप क्या है, एक सिविल इंजीनियर है, और आपका एड्रेस क्या है, करण और करुणा ऑफ 14 द्रोणपुरी देहरादून, एंड हैव रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम यूएई, और अभी आप कहाँ से रिटर्न होके आए हैं, यूएई से। यू आर लुकिंग फॉर ए सुटेबल जॉब इन इंडिया, और आप चाहते हैं जॉब कहाँ, इंडिया में चाहते हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम इन अबाउट
50 वर्ड्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, सिचुएशन वांटेड, राइट। In about 50 words, give details of your qualification, experience. अब यहाँ पे आपको qualification बतानी पड़ेगी, कितने साल का experience है, from where you completed your engineering degree, या BTech कहाँ से कराई या MTech कहाँ से कराई, वो आपको यहाँ पे mention करना पड़ेगा. Experience, nature of job, expected remuneration, salary कितनी आपकी expectations है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों बॉक्स ड्रॉ करें आप. राइट, सिचुएशन वांटेड, क्योंकि यहाँ पे कोई सीट खाली नहीं है, कोई पोस्ट खाली नहीं है. हम जो हैं सिविल इंजीनियर हूँ और कहाँ से आया हूँ, यूएई से आया हूँ, और मैं क्या देख रहा हूँ, लुकिंग फॉर ए सुटेबल जॉब इन इंडिया. तो एक क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर, अब यहाँ पे जो लिखा है वही आपको लिखना है. क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर रिसेंटली रिटर्न, कहाँ से रिटर्न हुए, फ्रॉम अमेरिका, सीक्स ए सुटेबल जॉब इन इंडिया, और क्या ढूंढ रहे हैं, जॉब इंडिया में. डन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ग्राफिक एरा डीम्ड, इंजीनियरिंग यहीं से करी थी बट जॉब कहाँ करा है उन्होंने, अमेरिका में. तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग मैंने कहाँ से करी है, डीआईटी से करी है, ग्राफिक एरा से करी है, या अब्रॉड से करी है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. 15 years experience of working in the construction field, commercial in reputed. अब आपको एक्सपीरियंस बताना है क्योंकि आप इंजीनियर हैं, तो आपको मेंशन करना है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ का है, किस फर्म का है या कंस्ट्रक्शन का है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. 15 years experience of working in the construction field, commercial in reputed firms in India and America. जो वर्क एक्सपीरियंस है वो इंडिया का भी है, अमेरिका का भी है. एंड रिसेंटली ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, जैसे क्वेश्चन में लिखा है यूएई से आए हैं, तो वो आपको पहले मेंशन करना है. और कहाँ से आपने मास्टर डिग्री करी है या बैचलर डिग्री करी है, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, वो आपको मेंशन करना है. एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द, ऑल्सो डिस्कस या राइट द एक्सपीरियंस ऑफ योर वर्क. एक्सपेक्टेड रेम्युनरेशन नेगोशिएबल, कि जब जो है सैलरी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, नेगोशिएबल मीन्स उस समय जो है अकॉर्डिंगली जो है हम डिस्कस कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट, अब यहाँ पे आपको लिखना है करण और करुणा और 14, यहाँ पे एड्रेस दिया है तो वही एड्रेस आपको लिखना है, अपना एड्रेस नहीं लिखना है. 14 द्रोणपुरी देहरादून. क्लियर. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, क्योंकि हमें जरूरत है. आई एम लुकिंग अ जॉब इन इंडिया, फॉर ए जॉब इन इंडिया. तो हम क्या करेंगे, पहले क्वालिफिकेशन लिखेंगे अपनी, उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्सपीरियंस. प्लेस लिखेंगे, एक्सपीरियंस कहाँ करा है हमने. कॉन्टैक्ट, किससे कॉन्टैक्ट करना है वो आपको यहाँ पे लिखना है, अपना कॉन्टैक्ट करण 14 द्रोणपुरी देहरादून. एंड इफ यू वांट टू राइट योर मोबाइल नंबर प्लीज राइट. क्लियर. तो इस तरह से आपको सिचुएशन वांटेड लिखना है. नेक्स्ट इज यू आर विक्रम और सोनिया एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर. अब ये भी सेम ही इंजीनियरिंग का ही है. Electronics engineer who has recently returned from the US and looking for a suitable job in the IT industry. सेम टाइप का है, इसी तरह से आप लिखना है कि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, यहाँ पे मेंशन करा है, और वहां पे लिखा है सिविल इंजीनियर. तभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डाला था हमने. यहाँ पे क्या है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है आपको कि कौन सा इंजीनियर है, मैकेनिकल है, सिविल है, या आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है या कंप्यूटर साइंस में करा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है. तो यहाँ पे इसीलिए लिखा था कंस्ट्रक्शन, क्योंकि सिविल इंजीनियर. इन दिस सैंपल क्वेश्चन यू आर विक्रम और सोनिया एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हु हैज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम यूएस एंड लुकिंग फॉर ए सुटेबल जॉब इन द आईटी इंडस्ट्री. ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स. एंड अब यहाँ पे सेम आपको करना है. पहले आप क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वालिफिकेशन,
एक्सपीरियंस, राइट, एक्सपीरियंस बताना है, कहाँ से आपने मास्टर डिग्री करी है वो बताना है, एक्सपीरियंस कितने साल का है, कहाँ का है, राइट, और कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखना है। क्लियर? सिंपल है। आप इसको क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, यूज इसके सिचुएशन वांटेड एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। जैसे हमने यहाँ पे सिविल इंजीनियर लिखा था, सेम यहाँ पे आप लिखेंगे एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर विद फर्स्ट क्लास डिग्री फ्रॉम ए रेपुटेड यूएस कॉलेज। अब यहाँ पे जो है हमने क्या बोला कि हमने यूएस कॉलेज से who has recently returned from US and looking for a suitable। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये जरूरी, इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे नहीं लिखा है कि यूएस से आपने डिग्री ली है, तो कुछ भी मेंशन कर सकते हैं आप। यूएस कॉलेज सीक्स ए सुटेबल जॉब इन आईटी इंडस्ट्री, हैज ए मास्टर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इंजीनियरिंग एंड 7 years of work experience with a reputed IT firm in New Jersey। क्योंकि ये आपने वहीं पे जॉब करी है तो वहीं का एक्सपीरियंस दिया है। आप इंडिया का भी दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट विक्रम और सोनिया, और मोबाइल नंबर उसका दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एड्रेस इज नॉट गिवन तो आप कुछ भी यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा सिचुएशन वांटेड। अब बच्चों, अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी दो हमने कर ली है, सिचुएशन वैकेंट। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वैकेंट मीन्स अगर किसी फर्म में, किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कंपनी में या किसी स्कूल में कोई पोस्ट खाली है तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं वांटेड, या रिसेप्शनिस्ट का है वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस। आगे जो है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू कंप्लीट योर एडवर्टीजमेंट। बट हियर अब दूसरा क्या हमने डिस्कस करा था, सिचुएशन वांटेड। और सिचुएशन वांटेड में बिल्कुल उल्टा आपको लिखना है। अब आपको लिखना है सिंपल सा, उसमें हम लिखेंगे वांटेड अ वेल क्वालिफाइड। इसमें सिंपल आपको शुरू करना है ए वेल क्वालिफाइड, क्योंकि मुझे जो है आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, तो मैं अपना जो है क्वालिफिकेशन बताऊंगी, एक्सपीरियंस अपना बताऊंगी, और वहां पे उनको जो रिक्वायरमेंट है वो हमने लिखी थी सिचुएशन वैकेंट में। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको टॉप में लिखना है सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। क्लियर? नेक्स्ट इज योर टू लेट। अब टू लेट का मतलब क्या होता है, किराए के लिए अगर आपको मकान देना है तो आप किसके, यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हैं कि किसके अकॉर्डिंग आपको एडवर्टाइजमेंट देना है इन द क्लासिफाइड पेपर या लोकल पेपर में देना है, क्लासिफाइड में। तो टाइप ऑफ एकोमोडेशन, आपको टाइप ऑफ एकोमोडेशन बताना पड़ेगा, नंबर ऑफ रूम्स बताने पड़ेंगे कि कितने रूम्स चाहिए, फर्स्ट फ्लोर में चाहिए, सेकंड फ्लोर में चाहिए, ये जो है आपको मेंशन करना है। सेकंड पॉइंट इज वेदर इट इज इंडिपेंडेंट और एन अपार्टमेंट, या आपको इंडिपेंडेंट चाहिए या अपार्टमेंट में चाहिए, ये भी आपको मेंशन करना है उसमें। रेंट एक्सपेक्टेड, टाइप ऑफ टेनेंट, किराएदार, टेनेंट मीन्स किराएदार कैसा होना है, रिक्वायर्ड, बैंक एम्प्लॉय, क्योंकि कईयों की जब मकान लेने जाते हैं तो अलग अलग जो है उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो बैंक एम्प्लॉय या स्मॉल फैमिली, कई लोग जो है बड़ी फैमिली वालों को नहीं देते हैं तो उनको किराएदार जो है, टेनेंट जो है, या तो स्मॉल फैमिली चाहिए या बैंक एम्प्लॉय चाहिए, उनके कुछ, तो वो आपको मेंशन करना है इन द एडवर्टाइजमेंट। हुम एंड व्हेन टू कांटेक्ट, किससे आपको कांटेक्ट करना है और कहाँ करना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस और फोन नंबर, ये आपको एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करना है अगर टू लेट के लिए आपको एडवर्टाइज करना है। क्लियर? तो लेट्स सी, अब इसमें क्या हेडिंग आएगी, एकोमोडेशन वांटेड या टू लेट। ठीक है, एकोमोडेशन वांटेड, ये मुझे चाहिए कि किस तरह का एकोमोडेशन, नीड अ, अब मुझे जरूरत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यू आर केशव और करुणा इंटरेस्टेड इन परचेसिंग ए हाउस इन देहरादून। अब आपको ने पहले क्वेश्चन को पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसको डिजाइन करें। तो यहाँ पे लिखा है यू आर केशव और करुणा इंटरेस्टेड इन परचेसिंग अ हाउस इन देहरादून। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन द पॉइंट्स। तो आप कौन है, केशव और करुणा है, और आप इंटरेस्टेड है किसमें, परचेसिंग अ हाउस इन देहरादून, आप देहरादून में खरीदना चाहते हैं। ड्राफ्ट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए लोकल डेली गिविंग द डिटेल्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट। अब आपको अपनी रिक्वायरमेंट,
तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, खाली सिंपल ये बताया है कि आप केशव और करुणा है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग ए हाउस इन देहरादून। अब आप उसमें मेंशन करेंगे कि आपको जो है लोकेलिटी कौन सी होनी चाहिए, कैसी जगह होनी चाहिए, कितना एरिया चाहिए, स्क्वायर मीटर कितना होना चाहिए। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको किसमें लिखनी है, एडवर्टाइजमेंट में। क्लियर? तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे देहरादून। क्लियर? तो नीड अ 300 प्लेस लिखेंगे, लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, लोकेशन इन प्राइम लोकेशन इन देहरादून। न्यूली बिल्ट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फॉर इमीडिएट परचेस। 3 बेडरूम्स होने चाहिए। उसमें तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट कैसा चाहिए आपको, 3 बेडरूम्स विद अटैच बाथरूम्स, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, प्रेफरेबली इन क्लोज विसिनिटी इन ए मार्केट प्लेस। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि मार्केट प्लेस के बीच में ही होना चाहिए। कॉन्टैक्ट किससे करना है, केशव और करुणा। लड़कियां करुणा लिखेंगी, केशव, और मोबाइल नंबर आपको लिखना है। तो सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। एकोमोडेशन वांटेड है, आपको एड्रेस दे रखा है, कहाँ पे चाहिए, आपको खाली अपनी रिक्वायरमेंट उसमें मेंशन करनी है। क्लियर? नेक्स्ट इज यू आर जय एंड जया इंटरेस्टेड इन परचेजिंग अ सेकेंड हैंड फ्लैट। अब आपको यहाँ पे क्या है, एक फ्लैट लेना है, सेकेंड हैंड है। Draft an advertisement in not more than 50 words to be published in the classified column of a local daily, giving the details of your requirement. Your contact number is this and this. अब सिंपल सा है, सेम है कि मुझे नीड है, मुझे वांट है कि क्या किसकी जरूरत है। एक सेकेंड हैंड जो है फ्लैट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने मेंशन करा, क्योंकि यहाँ पे इट इज नॉट गिवन कि आपको सेकेंड हैंड चाहिए या क्या चाहिए, तो हमने लिखा सिंपली न्यूली बिल्ट। राइट? इफ इट इज नॉट मेंशन कि पुराना चाहिए या नया चाहिए, तो आप जो है न्यूली बिल्ट लिख सकते हैं। बट यहाँ पे मेंशन है कि सेकंड हैंड है, तो यू हैव टू राइट वही लिखना है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। राइट? तो यहाँ पे आप बताएंगे कि कैसा चाहिए, वही एरिया, टाइप कैसा होना चाहिए, न्यूली बिल्ट होना चाहिए या सेकंड हैंड होना चाहिए, जो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट और कॉन्टैक्ट, अगर इसका प्राइस बताएंगे तो वो भी बता सकते हैं आप। राइट? पहले हम क्या बनाएंगे बच्चों, बॉक्स। तो accommodation wanted for immediate purchase of second hand flat having 2 bedrooms। ये अपने रिक्वायरमेंट आप लिख सकते हैं, 1 bedroom, 2 bedroom या 3 BHK, जितना आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। इसमें कोई यहाँ पे इट इज नॉट गिवन कि 2 रूम सेट आपको देना है या 3 रूम सेट है, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप जो है इसमें मेंशन कर सकते हैं। हैविंग 2 bedrooms, 1 with attached bathroom in close vicinity to a marketplace and bus stop। प्राइस रेंज बिटवीन 15 to 20 लाख। आप अपने बता सकते हैं कि भाई मुझे इतने के बीच में ही मकान चाहिए। अगर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो जो भी डीलर होंगे वो आपको उसी हिसाब से कांटेक्ट करेंगे। ऑनर्स प्लीज कांटेक्ट जय एंड जया, मोबाइल नंबर दिस एंड दिस। बिटवीन किसके बीच में मिलना है आपको, तो ये आप लिख सकते हैं कि 3 बजे से 8 बजे तक या 5 बजे तक, 6 बजे तक, ये अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं क्योंकि इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर? तो ये क्या थे हमारे एकोमोडेशन वांटेड कि हमें चाहिए। राइट? तो डिफरेंस देखे हमने किस किस चीज के करे, पहले हमने पोस्ट के लिए करा कि जो कोई पोस्ट खाली थी, सिचुएशन वैकेंट करा, फिर करा हमने सिचुएशन वांटेड कि हम जो है क्वालिफाइड हैं, वी आर लुकिंग फॉर ए जॉब। राइट? थर्ड हमने देखा कि यहाँ पे हमने थर्ड पार्ट देखा हमने एकोमोडेशन वांटेड कि हमें जो है एकोमोडेशन की जरूरत है, किस तरह से हमें फ्रेम करना है एडवर्टाइजमेंट, वो हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट इज टू लेट, अगर आपको किराए में जो है अपना मकान देना है। राइट? राइट एन एडवर्टाइजमेंट एज संजय गुप्ता ऑफरिंग हाउस, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिसिंग है, डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स, कॉन्टैक्ट दिस एंड दिस। तो इसको भी हमने किस में रखना है बच्चों, बॉक्स में रखना है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे सिचुएशन वैकेंट की हो, सिचुएशन वांटेड हो, चाहे टू लेट का हो, चाहे एकोमोडेशन वांटेड हो, सबको आपको बॉक्स के अंदर रखना है, आउटलाइन बनानी है उसकी पूरी। तो यहाँ पे संजय गुप्ता हैं, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है कि उनका मकान जो है, अगर इसे मेंशन नहीं है
3 यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ऑफरिंग 3 BHK फ्लैट फॉर रेंट। क्लियर? तो आप टू लेट का अपना बोर्ड लगाएंगे और उसमें क्या लिखेंगे, या आपका एडवर्टाइजमेंट में आप ऊपर क्या लिखेंगे, टू लेट ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड 3 BHK फ्लैट इज अवेलेबल ऑन रेंट इन द्वारका। अब अगर क्वेश्चन में इट इज रिटन, अगर इफ द एड्रेस इज गिवन इन द क्वेश्चन तो आप वही एड्रेस लिखेंगे, अदरवाइज आप अपना भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? तो ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड 3 BHK फ्लैट इज अवेलेबल, इट इज नॉट नेसेसरी, अगर क्वेश्चन में दिया है 3 BHK तभी आप लिखें, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं 2 BHK या 1 BHK फ्लैट इज अवेलेबल ऑन रेंट इन द्वारका दिल्ली इन क्लोज proximity to metro station, sector 10, Dwarka Society flat with complete security and ample parking space. इसमें पार्किंग स्पेस भी है, 12 hours इलेक्ट्रिसिटी बैकअप अवेलेबल, एक्सपेक्टेड रेंट इज ₹25,000 पर मंथ। ये आप मेंशन कर दे किराया, क्योंकि तभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है आपको कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट संजय गुप्ता, मोबाइल नंबर आप उसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको अपना फ्लैट या अपना मकान किराए में देना है तो किस तरह से आप इसको फ्रेम कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट इज यू आर राजन और रेखा, यू वांट टू लेट यूर न्यूली कंस्ट्रक्टेड। अब यहाँ पे क्या मेंशन है बच्चों, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, अब नया नया बनाया और आप चाहते हैं कि अपना घर जो है किराए पे दे। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन एन लोकल न्यूज़पेपर टू लेट क्लासिफाइड कॉलम इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो ये बच्चों थोड़ा सा इसको प्रॉपर बनाएं आप, जैसे और बनाए थे हमने। तो सिंपल सा आपने लिखना है यहाँ पे, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन अर्बन एस्टेट। अब यहाँ पे प्लेस का नाम लिख दें कि कौन सी प्लेस है, अर्बन एस्टेट बॉम्बे या कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बेंगलोर, दिल्ली, देहरादून, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अर्बन एस्टेट दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है प्लेस का नाम, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अर्बन एस्टेट दिल्ली इज अवेलेबल ऑन रेंट, इट इज a 3-room set with attached toilet for each room and space for car parking। ये जरूर उसमें मेंशन करें कि आप किराए में दे रहे हैं, तो वहाँ क्योंकि आजकल लोगों के पास जो है व्हीकल रहते हैं अपना, तो कार पार्किंग जरूर मेंशन करें कि वेदर अवेलेबल है या नहीं। तो इसको करना है एक्सपेक्टेड रेंट इज, और पहले से मेंशन करेंगे तो इजीली आपको जो है कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट या इंटरेस्टेड पार्टी आपसे कांटेक्ट कर सकती है। कांटेक्ट रंजन और रेखा 54-7 वसंत विहार। तो यहाँ पे आप दिल्ली लिख सकते हैं, वसंत विहार जो है दिल्ली में भी है। क्लियर? तो इस तरह से आपको टू लेट का या अकोमोडेशन वांटेड का आप लिख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है लॉस्ट एंड फाउंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो कल टुमारो वी विल डिस्कस लॉस्ट एंड फाउंड। तो आज हमने कितने करें बच्चों, सिचुएशन वैकेंट करा, सिचुएशन वांटेड करा, कि किस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है, क्योंकि एग्जाम में यही आते हैं, सिचुएशन वांटेड या सिचुएशन वैकेंट। आपको किस तरह से फाइंड आउट करना है कि हमें एडवर्टाइजमेंट कैसे फ्रेम करना है, ये हमने डिस्कस करा। और हमने देखा एकोमोडेशन वांटेड या टू लेट भी हमने आज डिस्कस करा। तो आज बच्चों हमने डिफरेंट टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट देखे हैं, तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर सकते हैं। तो कल हम जो है लॉस्ट एंड फाउंड का करेंगे कि किस तरह से अगर आपकी कोई वैल्यूएबल थिंग जो है खो जाती है या आपके वैल्यूएबल पेपर्स ट्रैवलिंग करते समय खो जाते हैं, तो हाउ टू राइट एन एडवर्टाइजमेंट्स, तो उसको हम कल फ्रेम करेंगे। So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.